Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning VueJs tutorial for beginners in Hindi and this is our part 25. In this video session guys, we will discuss about the concept of Scoped CSS in Vue CLI. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of VueJs tutorial to get the clear concept about part number 25. सो बेसिकली गाइज इसके प्रीवियस वीडियो सेशन मीन्स पार्ट नंबर 24 में हमने डिस्कशन किया था कि सो हाउ कैन वी डिफाइन कंपोनेंट्स इन Vue CLI, जहां पर हमने टू वेज देखे थे. फर्स्ट वी कैन डिफाइन आवर कंपोनेंट ग्लोबली एंड ऑल्सो वी हैड सीन अबाउट हाउ कैन वी डिफाइन कंपोनेंट्स लोकली. सो बेसिकली गाइज अगर आपने वीडियो सेशन अगर यहीं से स्टार्ट की है देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियो सेशन टू गेट द क्लियर विजन अबाउट द होल सीरीज ऑफ VueJs. ओके, सो जस्ट बैक टू एडिटर. सो गाइज ये है हमारे लास्ट वीडियो सेशन जहां पर हमने स्टूडेंट कंपोनेंट को डिक्लेयर करके हमने ग्लोबली उसे हमने यूज़ किया था अपने ऐप डॉट व्यू कंपोनेंट के अंदर. ओके, साथ ही साथ हमने ये देखा था कि हाउ कैन वी रजिस्टर्ड लोकल मीन्स कंपोनेंट. वहाँ पर हमने एम्प्लॉय कंपोनेंट डिफाइन किया था और इसे हमने लोकली रजिस्टर किया था. ओके, so now in this video session guys we are going to learn about the CSS scoping. So what actually this term means. Okay, इसका मतलब क्या होता है Vue.js application में. So first of all मैं open करूँगा called student.vue. So now we are going to define some of the CSS styles for this h3 tag. Okay, so मैं क्या करूँगा just go inside that and let's say that within style tag of student.vue controller. Okay, we are going to define some of the CSS style for our h3 tag. Okay, so let's say that color something called red, let's say font size something called 30 pixel. So just save this file, go to our output screen and refresh this page. As we can see guys कि हमारी जो CSS थी वो अप्लाई हो चुकी है हमारी h3 tag पे. But remember this is the section coming from employee component and this is the section coming from our student component. Okay, so basically guys जितने भी CSS हमने अप्लाई की हुई है ये हमारे दोनों कंपोनेंट पे अप्लाई हो चुकी है. सो अगर मैं जाऊँ अपने employee.vue कंपोनेंट पे सो जस्ट क्लिक ऑन दैट और ये इस h3 टैग के लिए अगर हम अलग से स्टाइल करना चाहें सो जस्ट डिफाइन लेट्स से स्टाइल. Within this style tag we are going to define our h3 tag. Okay, h3 tag के लिए हम स्टाइल डिफाइन करने वाले हैं. So let's say color equal to something blue and let's say font size something called 25 pixel. Okay, so if we save this file, go to output screen and just refresh this page. हम देख सकते हैं guys वो CSS अब हमारे दोनों कंट्रोलर मीन्स दोनों कंपोनेंट पे अप्लाई हो चुकी है. Okay, so just inspect that. इंस्पेक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं गाइस जो भी हमने CSS अप्लाई किया हुआ है जस्ट गो इनसाइड दिस हेड सेक्शन और वो CSS हमारी यहाँ पर अप्लाई हुई है. सो दिस इज द h3 विच इज कमिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट कंट्रोलर. ओके, बट नाउ दिस इज द स्टाइल शीट कमिंग फ्रॉम आवर एम्प्लॉय कंट्रोलर. ओके, सो ये जो एम्प्लॉय कंट्रोलर की जो CSS हमने लगाई हुई गाइस ये हमारी CSS ओवरराइड कर रही है हमारी इस स्टूडेंट कंट्रोलर की. इट्स नॉट कंट्रोलर इट्स कंपोनेंट. ओके, तो जो भी हमने CSS किया हुआ गाइज वो हमारे CSS ओवरराइड हो रही है. ओके, अगेन वी आर गोइंग टू एडिटर एंड लेट्स मेक इनसाइड दिस ऐप व्यू. अगर मैं यहाँ भी एक h3 टैग डिफाइन करूँ लेट्स से दैट दिस इज ऐप व्यू पेज. ओके, और मैं अगर इसे सेव कर दूँ सेव करने के पहले अगर मैं इसके अंदर भी कोई स्टाइल अप्लाई करूँ लेट्स से स्टाइल इनसाइड दिस स्टाइल लेट्स दैट h3 let's say color equal to yellow. Okay, and let's say font size something called 45 pixel. So just save this file, go to browser again and reload this page. After reloading as we can see that guys हमारी जो येलो कलर की जो हमने स्टाइलिंग की अभी अपने app.vue पेज पे वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है हमारे सारे कंपोनेंट्स के ऊपर. So why it is happening? हम जो CSS कर रहे हैं गाइज वो हमारे अलग अलग कंपोनेंट में है. सो वाई इट इज रिफ्लेक्टिंग ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स h3 टैग. बेसिकली दिस इज एन इशू इन Vue CLI प्रोजेक्ट. तो हम इसे फिक्स कैसे करें. ओके, सो बेसिकली टू फिक्स दैट इशू हमें क्या करना पड़ेगा गाइज कि हमें जो स्टाइलिंग की है इस स्टाइलिंग को हमें इस एक स्कोप प्रोवाइड करना पड़ेगा. मीन्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ स्कोप ऑफ दिस h3 CSS एलिमेंट फॉर दैट कि इट अप्लाइज दिस h3 CSS टू दिस h3 ओनली. ओके, इसको स्कोप करनी होगी हमें. सो हाउ कैन वी स्कोप दैट. तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे कोड स्कोप्ड.
ओके स्कोप नाम की एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे अपने स्टाइल टैग में सो दैट दिस सीएसएस इज स्कोप विद दिस h3 टैग ऑफ ऐप डॉट व्यू। ओके तो जैसे ही मैं सेव करूंगा जस्ट गो इनसाइड दिस, रिफ्रेश करूंगा पेज को, and now we can see that this yellow appearance that we have made inside app.view is reflected only for the app.view page. Okay, because we have made scoped css. Okay, again we are going to student.view. अगर मैं यहाँ के स्टाइल को अगर scoped कर दूँ called scoped, सेव करूँ, again go to employee.view, मैं यहाँ पे कर दूँ इसे scoped, just save this file, go to browser and reload this page. हम देख सकते हैं वो सारे CSS हमने जो अप्लाई की थी हमने अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर, वो सारे CSS हमारी अप्लाई हो चुकी है। ओके बट रिमेंबर टू कीप दिस इन एक्शन वी नीड टू ऐड कॉल्ड स्कोप्ड एट्रीब्यूट विद स्टाइल टैग। इस एट्रीब्यूट को ऐड करते ही गाइस जो हमारे Vue CLI है उसने कुछ एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं CSS के अकॉर्डिंग। सो जे इफ वी इंस्पेक्ट दैट, आप देख सकते हैं that h3 data v and some number. Okay, this is the dynamic attribute generation by Vue project. Okay, इसने कुछ हमारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया हुआ डायनेमिक वे में और उसने उसकी CSS भी की है। सो इफ वी ओपन स्टाइल और हम देख सकते हैं ये रही हमारी h3 और यहाँ पर है वो रैंडम जो कि डायनेमिक कोड जो जनरेट किया हुआ है। ओके अगेन गो इन स्टाइल और ये कोड है। Okay, so to make, when we make any of the style scoped, it will generate a unique number, that is data dash v dash some unique number. Okay, so this is called the guys the CSS scoping in Vue CLI. Okay, जहाँ पर अगर हमें किसी CSS को अगर अप्लाई करना हो, basically for that component only we need to make scoped. Okay, अगर हमने अपने CSS को अगर किसी और component में यूज़ करना हो, so just remove this scoped. ओके अगर हम इन सारों को अगर स्कोप को रिमूव कर देंगे सो ओनली वन CSS विल बी अप्लाई, दैट इज बाय app.view। लेकिन अगर हमें किसी पोजीशन, किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन में अगर हमें अपने student.view के CSS को अप्लाई करना हो हमें सिर्फ इस कंपोनेंट पे, तो वी नीड टू यूज कॉल्ड स्कोप्ड एट्रीब्यूट। So this is the simple concept of CSS scoping in Vue CLI project we have to keep in our mind while making any Vue CLI project. Okay, so if you have any doubt in this video session guys, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.